लक्ष्मी था, तो आज एकादशी है। सो आज मैं हमारे ग्रुप में एक नई मेंबर ज्वाइन की, तो उनको मैं कुछ पुराने गाने दे रहा था, बहुत ही पुराने गाने ग्रुप में। सो वो गाना था मीनाक्षी शेषाद्री का। तो सडनली मुझे लगा अच्छा मीनाक्षी शेषाद्री सडनली क्यों आई, तो उसका थोड़ा मैं डिकोड करता हूँ। तो व्हेन आई वाज सर्चिंग मीनाक्षी शेषाद्री का हॉरोस्कोप देख रहा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा एनर्जी है। मतलब पूरा राधा, गोपी और ये सब एनर्जी है, क्योंकि वृश्चिक राशि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब राधा जी का भी कुंडली में जो मैंने एक बार दिखाया था, सूरदास जी का दिया हुआ है कृष्णा राधा कुंडली, तो उसके हिसाब से राधा जी का कुंडली जो है वो वृश्चिक राशि है। ओके, विशाखा नक्षत्र। ऑफ कोर्स उस कुंडली में वो अनुराधा दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली शी इज विशाखा। तो विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, ये पूरा जोन इज लाइक दैट। ओके, वेरी कार्मिक राशिज। और अभी मैट्रिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट राशि वृश्चिक राशि ही है। ओके, सोल्स के लिए स्पेशली बता रहा हूँ। तो मीनाक्षी शेषाद्री का मैं फिर देखा, अच्छा इसका मूवीज देखते हैं, लिस्ट देखते हैं क्या है। तब मैं देखा कि मीनाक्षी शेषाद्री इज ऑल्सो नवंबर बॉर्न। लॉट ऑफ एक्टर्स नवंबर बॉर्न है, जहाँ विशाखा एनर्जी ज़्यादा रहता है। नवंबर 16 से लेके नवंबर 16 नहीं, नवंबर 10 से ही, नवंबर 10 से लेके नवंबर 22-23 तक विशाखा एनर्जी रहता है। और बहुत सारे फेमस एक्टर्स एक्ट्रेसेस सब उसी जोन में है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, स्पेशली ये नवंबर वाला कोई ना कोई प्लैनेट तो विशाखा नक्षत्र रहेगा। ये बच्चे चिल्लाते रहते हैं। ओके, सो विशाखा नक्षत्र रहेगा, ज्येष्ठा रहेगा, स्वाति रहेगा, राइट। सो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे हैं यार, टू मच नॉनसेंस। हाँ, तो when I was doing that search, then I coincidentally found an interesting movie. Of course उसका फर्स्ट मूवी हीरो था, जहाँ तक मुझे पता है। अब हीरो में जैकी श्रॉफ फ्लूट बजा रहा है, राइट। कोयल कूके कूके। सो इन दैट मूवी जैकी श्रॉफ इज प्लेइंग फ्लूट, मतलब कृष्णा आर्किटाइप या कृष्णा स्क्रिप्ट। और वो इसको किडनैप करता है, लेकिन फिर दोनों का प्यार हो जाता है। वो कमिश्नर के खिलाफ, आई थिंक उसको फिर से सूरज पंचोली या किसी और से भी रीमेक करवाया मूवी। तो मीनाक्षी शेषाद्री इज लाइक राधा, एंड उसका कुंडली में वो सन मून दोनों विशाखा में है। सो ऑब्वियसली शी इज राधा एनर्जी। ऑफ कोर्स उसके 2 डेट ऑफ बर्थ है, एक नवंबर 16 है जो कुंडली वाला डेट ऑफ बर्थ है, फिर विकीपीडिया में तो नवंबर 20 है, बट आई एम टेकिंग नवंबर 16 बिकॉज दोनों सन और मून दोनों भी उसका विशाखा है। तो फिर मैं और एक मूवी देखा, अच्छा दामिनी। दामिनी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। तो विशाखा अनुराधा ऐसा पेयर है। विशाखा इज बिग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब थंडर, लाइटनिंग, स्टॉर्म्स। मैं सोचता था राधा तो इतनी सॉफ्ट है, हाउ कैन विशाखा बी बिग थंडर, बिग इलेक्ट्रिसिटी। तो बाद में मैं देखा कि अच्छा उसका तो विशाखा इज जुपिटर ऑल्सो, राइट। वो हमें भूलना नहीं चाहिए। सो जुपिटर इज मोर लाइक ज़्यूस, इंद्रा, यू नो दैट एनर्जी। बृहस्पति जो इंद्र का क्या बोलते हैं, एडवाइज़र है। एंड देन विशाखा इज एनीवेज इंद्रा और अग्नि, वैसे भी है उसके अंदर। विशाखा के अंदर वो एनर्जी है, इंद्रा और अग्नि। सो दैट इज़ वाई बिग लाइटनिंग इज विशाखा। उसका भी सिंबल विक्ट्री गेट है। एंड देन इसका अनुराधा का जो है वो स्मॉल लाइटनिंग है, छोटा बिजली। मतलब जब बहुत बड़ी बिजलियाँ गिरती हैं तो उसके बाद जो गोपियाँ होती हैं वो छोटी बिजलियों की तरह बाद में गरजती हैं। लेकिन अनुराधा इज़ वेरी सॉफ्ट, क्योंकि अनुराधा जो है मृदु नक्षत्र। कल मैं बता रहा था ना कि अनुराधा या रुक्मिणी इज सिमिलर टाइप ऑफ एनर्जी। ओके, राधा इज विशाखा। नाउ उसके बाद मैं देखता हूँ ज्येष्ठा, विच इज़ अगेन इंद्रा अग्नि, सॉरी इट इज़ प्योर इंद्रा, एंड देन इट इज़ ऑल्सो लक्ष्मी ऐसे बोलते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो काली, इट इज़ ऑल्सो धूमावती। तो बहुत एनर्जीज हैं उसमें। एंड देन यू हैव मूला इज़ अगेन काली, धूमावती, उसमें भी वो निरुत्ति वाला एनर्जी आ जाता है, बगलामुखी, ये सब। एंड देन यू हैव पूर्वाषाढ़ा जो प्योर लक्ष्मी एनर्जी है।
पूर्वाषाढ़ा जो वो है समुद्र मंथन से निकलने वाली लक्ष्मी। दैट्स व्हाई यू सी ऐश्वर्या राय एंड इसका भी मीनाक्षी शेषाद्री का भी, बहुत सारे हीरोइंस का, करीना कपूर, कुछ ना कुछ रहेगा पूर्वाषाढ़ा में, क्योंकि पूर्वाषाढ़ा इज़ लाइक मरमेड, ड्रीमी एंड ऑल दैट। सो आज का मेरा डिकोडिंग ये है कि जो 16,000 वाइफ थी, एक्चुअली दे आर नॉट एग्जैक्टली वाइफ, बट क्या हुआ था कि जब नरकासुर को मारने कृष्णा जी गए थे, नरकासुर को मारने, तब 16,000 वुमेन को वो उन्होंने बोला कृष्णा जी को कि प्लीज़ प्रोटेक्ट अस, कि अभी तो हम जेल में थे, हमें कौन अपनाएगा ये वो। तो कृष्णा जी ने उनको अपने द्वारका ले गए। नाउ दिस 16,000 वुमेन, मेरा डिकोडिंग है, आई मे बी रॉन्ग, वही रीबॉर्न एज हीरोइंस। ओके, बहुत ही बड़े स्टार हैं, जैसे कि कोई श्रीदेवी हो गई, हाँ, या मे बी माधुरी दीक्षित, मे बी दे कैन बी पार्शियल इनकारनेशन ऑफ लक्ष्मी या राधा, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द हीरोइंस, इवन सीरियल हीरोइंस, लेकिन एक कंडीशन है कि उनको थोड़ा नेम इंडिया में होना चाहिए, मतलब सिर्फ बॉम्बे में नेम ऐसा नहीं, दे शुड बी फेमस थ्रू आउट द इंडिया, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ। एंड देन वेस्ट में भी है, वेस्ट में भी फॉर एग्जांपल अभी जो लगान मूवी में जो इंग्लिश एक्ट्रेस ने काम किया, शायद वो इंग्लैंड में उतनी फेमस नहीं हुई जितना इंडिया में है। उसका नाम एलिजाबेथ था ना लगान में, तो उसमें बोला भी था, एक डायलॉग है कि वो राधा बन के वो लंदन चली गई, क्योंकि राधा एनर्जी का मतलब वो कृष्णा से सेपरेटेड रहती है, इसलिए वो कृष्णा के पास नहीं रहती है। तो भुवन जो है वो रुक्मिणी कैरेक्टर यानी ये ग्रेसी सिंह से शादी कर लेता है लगान में, ऑब्वियसली क्योंकि वो गांव में रहता है एंड इन दोनों का कल्चरल डिफरेंसेस भी ज़्यादा है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। एंड देन मैं एक्चुअली जो स्टार्टिंग में गाना देख रहा था मीनाक्षी का, सो दैट वाज ए तमिल मूवी, उसमें 2 हीरो रहते हैं। तो विशाखा का भी फोर्क है सिंबल, फोर्क मतलब 2 ब्रांचेस, विशाखा। सो हर समय वो विशाखा नक्षत्र वालों का वो हर समय रहता है, जैसे कि इवन काजोल स्टार्टिंग में शी डिड ए मूवी इन विच 2 मर्द थे। जैसे एक था जिसमें शी एक्टेड विथ अजय देवगन के तो सेपरेट मूवी है। एक मूवी है जिसमें हाँ अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान दोनों उसको प्यार करते हैं। एंड देन इन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान, ऑफकोर्स शाहरुख खान से ही प्यार करती है, बट देर परमिंदर सेठिया, व्हाट इज हिज नेम, पंजाबी फिल्म, वो भी रहता है, राइट। इवन दो उस वो क्या बोलते हैं, वो कोई लवर नहीं है, लेकिन उसका बचपन में ही उसका नाम क्या, कुलदीप वॉटेवर, उससे सगाई हो जाती है, राइट। तो वो विशाखा एनर्जी है, इट्स ऑलवेज लाइक 2 in 1 टाइप का, हाँ, ऑडियो भी वीडियो भी टाइप का। सो तो ये मेरा डिकोडिंग है कि आज का डिकोडिंग ये है कि जो 16,000 गोपियाँ थी वो इस जन्म में, कलयुग में, दे ऑल बिकेम हीरोइंस, क्योंकि उस जन्म में तो वो तो मेन पत्नी भी नहीं बन पाई कृष्णा की, दे आर जस्ट देयर। एंड उससे पहले वो बेचारियाँ सब नरकासुर ने उनको किडनैप कर लिया था। तो उनका अगर रीबर्थ होगा कहाँ होगा, राइट। तो उनको जो उस जन्म में नहीं मिला, यू कैन से इन ए वे रिकग्निशन या हैप्पीनेस जो भी है, तो वो इस जन्म में मिल रहा है। तो मे बी 4-5 मेन हीरोइंस को छोड़ के बाकी जो भी हीरोइंस हैं सब वो गोपियों का, वो 16,000 गोपियों का रीइंकारनेशन है। और बार बार ये विशाखा, राधा एंड अनुराधा मीन्स रुक्मिणी, ये एनर्जीज मैं देख रहा हूँ हीरोइंस में, या तो वो माधुरी दीक्षित की तरह May 15 यानी टॉरस, यानी क्या बोलते हैं सन इन टॉरस, वो वाला एनर्जी है, यानी रोहिणी कृतिका वो वाला एनर्जी है। अगेन इट इज़ ब्रजवासी टाइप्स, बिकॉज जब भी टॉरस आता है इट इज़ मोर लाइक गोलोक वृंदावन। लेकिन अगर धरती का वृंदावन अगर देखेंगे तो देन इट विल बी कन्या राशि, ओके। एंड अगर हमें विशाखा यानी अगर राधा एनर्जी देखना है तो देन इट इज़ विशाखा, अगर लक्ष्मी एनर्जी देखना है तब तो पूर्वाषाढ़ा, इट्स लाइक दैट। तो वो है। एंड ये स्वाति मूवी हिट नहीं था, फ्लॉपी था, लेकिन उसमें सब लेजेंडरी एक्टर्स हैं। मतलब शर्मिला है जो अलक्ष्मी भी है, लेकिन धूमावती भी है, क्योंकि
उस मूवी में भी ऐसा ही स्टोरी है, दुख वाला मूवी, जिसमें वो विनोद मेहरा से शादी नहीं करती। विनोद मेहरा को चोट लगता है, लेकिन वो सोचती है कि विनोद मेहरा खराब आदमी है, सत्य प्रकाश उसका नाम रहता है। वो भाग के साउथ को आ जाती है। साउथ में वो उस टाइम प्रेग्नेंट रहती है। मीनाक्षी शेषाद्री उसकी बेटी रहती है, जिसका नाम है स्वाति। स्वाति मीन्स इंडिपेंडेंट। वो घास है जो सीता मैया दिखाती है रावण को। सेम वे स्वाति इज ऑल्सो महिषासुर मर्दिनी। क्यों? क्योंकि स्वाति का जो सिंबल है, स्वाति का योनि एनिमल जो है वो है बफेलो, महिष, राइट? बफेलो, इनर्शिया। एंड कलयुग का सिंबल भी तुला राशि है। एंड कल के अवतार भी तुला राशि के बीच में आएंगे करके भविष्य पुराण में लिखा है। सो स्वाति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस कनेक्शन से देखने से। पूरा कलयुग का जो नेगेटिव थिंग्स है वो सब ये तुला राशि में दिखाई देता है। ओके, तुला राशि का स्वामी ऑफ कोर्स शुक्राचार्य, जो असुरों का गुरु है। सो दैट वे ऑल्सो। सो वहाँ तो स्वाति मूवी में माधुरी दीक्षित है, जो उसका थिंग माधुरी का थर्ड मूवी था। who is Taurus and then who's Pushami, Moon, and she is also Venus, क्योंकि उसका तुला लग्न है। तीनों है वो, मतलब she is Moon, Venus दोनों है वो। Then you have Meenakshi Sheshadri, who is pure Radha energy. Then you have Sharmila Tagore, who is Dhumavati plus Lakshmi. Then you have विनोद मेहरा, उस टाइम का हैंडसम हीरो, बट हाँ ज़्यादा नहीं मिला। आई थिंक वो हार्ट अटैक से मर गया था। फिर शशि कपूर जो है वो बुढ़े रहते हैं, एंड शशि कपूर अपनाते हैं इसको। इसका नाम शारदा रहता है, बाय द वे। शर्मिला का नाम शारदा रहता है। शारदा का मतलब सरस्वती, अगेन स्वाति नक्षत्र का थीम। तो शर्मिला टैगोर को अपनाते हैं। जब वो भाग जाती है मुंबई से, वो मोलेस्ट करने के लिए कोशिश करते हैं गुंडे लोग, तो वहाँ से भाग के साउथ को आ जाती है। साउथ में शशि कपूर का कोई क्लिनिक रहता है, वो उसको अपनाता है, उसको शादी करता है। एंड ये लेकिन लास्ट में सत्य प्रकाश भी आ जाता है, राइट? मतलब वापस आ जाता है विनोद मेहरा, आनंदी यानी माधुरी दीक्षित का शादी देखने के लिए। तो उस मूवी में ना सारे थीम्स भरे हुए हैं। मतलब यू हैव ऑल द त्रिदेव सब एनर्जी है। एंड शशि कपूर मतलब मून, एंड मून है 27 नक्षत्रों का पति। सारे जो नक्षत्र हैं उसके पति, एक्सेप्ट सती देवी। सती देवी डजंट काउंट इन 27 नक्षत्र। सती देवी जो है वो उस 27 तारों के बाहर है। ओके, एंड शी मैरिज लॉर्ड शिवा। ओके, सो ये मेरा थीरी है संक्षिप्त में कि 16,000 गोपियाँ आर रिबॉर्न एज हीरोइंस एंड फेमस हीरोइंस एंड ऑल दैट। देन लॉट ऑफ मूवी हीरोइंस का राधा या लक्ष्मी एनर्जी रहता है। तो मूवीज़ देखना ज़रूरी है। मूवी से बहुत सारे क्लूज हमें पता चलते रहते हैं। ओके ओके देन, थैंक यू। इसको मैं वीडियो में कन्वर्ट करूँगा। धन्यवाद।